रोशनी के सबसे बड़े सच का हुआ पर्दाफाश, उसके नाजायज बच्चे का राज खुला। आज हम आपको एक ऐसे राज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस घर की नींव को हिलाकर रख देगा। एक राज जिसे छिपाने के लिए रोशनी ने अपना दिल और दिमाग दोनों ही झूठ में डुबो दिए थे, और अब उस राज का खुलासा होने वाला है। क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या रोशनी का परिवार उसे अब भी अपनाएगा या फिर ये राज सब कुछ तबाह कर देगा? यह कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटना अब नामुमकिन है। देशमुख निवास अब एक शांत घर नहीं रहा, बल्कि एक उबालती हुई ज्वालामुखी की तरह है। चार दीवारों में कैद यह तनाव अब हर किसी के भीतर समा चुका है, हर एक चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अगर आप ठीक से ध्यान दें, तो जैसे हवा में एक कड़वाहट घुली हुई हो, एक झंझावत सा आभास हर दिशा से महसूस हो रहा है। रोशनी ने हमेशा अपने राज को गहरे में छिपाए रखा था, लेकिन अब वह चिंगारी जो जल रही थी, अब एक विशाल अग्निकांड बन चुकी है। और इस अग्निकांड के मुख्य पात्र हैं रेणुका देशमुख, तेजस और रोशनी की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका बेटा कृष। अब क्या होगा जब यह राज खुलकर सामने आएगा? वो मासूम बच्चा जिसे रोशनी ने हर कीमत पर छुपाया था, अब दुनिया के सामने आकर सबको चौंका देगा। यह कहानी अब उस स्थान पर आ चुकी है जहां से कोई वापसी नहीं हो सकती। रेणुका, जिसे अपनी गहरी मानसिकता और अहंकार पर गर्व था, अब उसी अहंकार के कारण अपने सबसे बड़े संघर्ष में फंसने वाली है। जब उसे पता चलेगा कि रोशनी ने अपने बेटे के बारे में सच छिपाया था, तो वह कितनी दूर जाएगी? क्या उसे उसकी गलती का एहसास होगा या वह पूरी तरह से गुस्से में आकर सच्चाई को दबा देगी? आप जानते हैं, रेणुका की मानसिकता उस घायल शेरनी जैसी है, जो हर पल शिकार को अपनी पकड़ में लाने के लिए तैयार है। उसका गुस्सा इस बात से नहीं था कि रोशनी गरीब थी या फिर उसने गरीब लड़के से शादी की थी, बल्कि उसका गुस्सा इस बात पर था कि उसके बेटे की शादी एक लड़की से हुई जो समाज में उसकी स्थिति के अनुकूल नहीं थी। और यही घमंड उसे अब पूरी तरह से पछताएगा। रोशनी के सामने अब एक बड़ी चुनौती है, एक माँ का दिल और एक अपराधी का दिमाग दोनों काम कर रहे हैं। रोशनी ने अपने बेटे को छिपाकर रखने के लिए झूठ के कई पुलिंदे तैयार किए, लेकिन यह बात समझना होगा कि झूठ का अंत कभी न कभी सामने आता है। अब जब यह झूठ सामने आने वाला है, तो क्या होगा? रोशनी का डर अब साफ नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि वह बार बार एकांत में चली जाती है, फोन पर बात करती है, और उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। दरवाजे की घंटी बजते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। यह डर केवल उसकी कल्पना का हिस्सा नहीं है, यह असली तनाव है। हॉस्टल से जो सूचना आ रही है, वह उसे परेशान कर रही है। क्या सच में उसका बेटा कृष बीमार है? क्या हॉस्टल की फीस का तकादा उसे सता रहा है? यह सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे हैं। रोशनी ने तेजस से शादी पैसे के लिए की थी, ताकि वह अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित कर सके। लेकिन अब जब तेजस खुद कंगाल हो चुका है, तो रोशनी को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वहीं साइली और सचिन की स्थिति भी बदलने वाली है। साइली, जो बहुत ही संवेदनशील और समझदार है, ने रोशनी के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया है। वह जानती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं जान पाई है। उसके मन में यह सवाल है कि क्या ऐसा कुछ है जो रोशनी छुपा रही है। सचिन, जो हमेशा अपने बिंदास अंदाज में रहता है, अब इस बदलाव का फायदा उठा रहा है। वह तेजस के कमरे में बैठकर खुश है, क्योंकि यह पावर शिफ्ट उसे सुकून दे रही है। लेकिन क्या वह इस हकीकत से अनजान है कि जब रोशनी का राज खुलेगा, तो उसका जीवन भी उथल-पुथल हो जाएगा? यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रोशनी को हॉस्टल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। सोचिए, उस समय घर में पूजा या कोई रस्म चल रही है। रेणुका हर बार की तरह रोशनी को कोस रही है, और उसी समय रोशनी का फोन बजता है। वह उसे बार बार काट देती है, लेकिन फोन बार बार बजता है। रेणुका की नजरें अब किसी भी बात पर घड़ी हो जाती हैं। वह रोशनी से फोन मांगती है, लेकिन रोशनी मना कर देती है। यह पल इतना तात्कालिक और नाटकीय होगा कि हर कोई चौंक जाएगा। क्या है इस फोन में, जिसे रोशनी अपने सांस से छिपा रही है? क्या वह किसी और से बात कर रही है? क्या वह कर्जदार है, या फिर कोई और बड़ा राज छिपा है? रोशनी की इस बारीकी को देखकर रेणुका के दिमाग में शक के बादल मंडराने लगते हैं।
वह सोचने लगती है कि शायद यह लड़की इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, और शायद सचमुच है भी। एक कच्ची सफाई, एक झूठी सच्चाई, यह सब उसे खुद को साबित करने के लिए मिलता है। लेकिन क्या होगा जब रोशनी सचमुच उस हॉस्टल के गेट पर पहुंचेगी और उसका बेटा क्रिश उसे पुकारेगा? क्या होगा जब वह अपने बच्चे से गले मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगी? क्या रेणुका इसे भावनाओं का हिस्सा समझेगी या उसे धोखा मानकर रोशनी को घर से बाहर फेंक देगी? अब यह सवाल खुलता है, तेजस का क्या होगा? क्या वह जानता था इस राज के बारे में, या उसने जानकर भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं? अगर उसे सच पता चलता है तो वह क्या करेगा? क्या उसका अहंकार उसे स्वीकार करने की इजाजत देगा या वह इसे एक धोखा समझेगा और रोशनी को दोषी ठहराएगा? कहानी अब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचने वाली है और यह देखना दिलचस्प होगा कि परिवार के हर सदस्य का रिएक्शन कैसे बदलता है। क्या सायली रोशनी के साथ खड़ी होगी या वह रेणुका का साथ देगी? क्या घर का माहौल और भी बिगड़ेगा या फिर नया मोड़ सामने आएगा? आपके सामने बहुत से सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस कहानी के हर पल को देखना होगा। क्या होगा जब यह राज सबके सामने आएगा? क्या रोशनी का परिवार उसे अपनाएगा या उसे जीवन भर के लिए अकेला छोड़ देगा? बारिश की हर बूंद के साथ देशमुख निवास के आंगन में तनाव और गहरा होता जा रहा है। जो आग पहले भीतर सुलग रही थी, अब खुलेआम भड़क चुकी है। तेजस का आज का ड्रामा उस आग में घी डालने जैसा है। वह अपनी मां के पीछे छिपकर खुद को बेबस, ठगा हुआ और पीड़ित साबित करने की कोशिश करता है, जबकि उसकी हर चीख में सिर्फ अपनी टूटी हुई ईगो की आवाज है। रेणुका को जैसे यही मौका चाहिए था। बेटे को बेचारा और बहू को विलेन बनाने के लिए वह एक पल भी नहीं चूकती। उसके शब्दों में जहर है और आंखों में वह घमंड जो किसी भी रिश्ते को राख कर सकता है। इसी उथल पुथल के बीच रोशनी का अतीत धीरे धीरे परतें खोलने लगता है। सवाल हवा में तैर रहा है, क्रिश का पिता कौन है? क्या वह कोई ऐसा इंसान था जिसने रोशनी को अकेला छोड़ दिया, या फिर कोई ऐसा चेहरा है जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा रहा और जिसकी परछाई से भागने के लिए रोशनी ने अपनी पहचान तक बदल ली? रोशनी का डर यूं ही नहीं है। उसकी आंखों की बेचैनी बताती है कि उसका बीता कल सिर्फ दर्द भरा नहीं, बल्कि खतरनाक भी रहा है। शायद कोई ऐसा राज है जिससे वह अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब यह कहानी सिर्फ सास बहू की नोकझोंक नहीं रही। यह धीरे धीरे एक थ्रिलर का रंग ले रही है, जहां हर दरवाजे की आहट किसी पुराने दुश्मन की वापसी का संकेत हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक शांत लेकिन निर्णायक किरदार है परेश देशमुख। हमेशा संयम में रहने वाले परेश, जब सच्चाई को समझते हैं तो उनके भीतर का न्यायप्रिय इंसान जाग उठता है। उनके लिए रिश्तों की परिभाषा खून से नहीं, इंसानियत से तय होती है। उन्हें यह एहसास सताता है कि चाहे समाज कुछ भी कहे, एक बच्चा किसी की गलती का बोझ नहीं उठा सकता। उनके मन में यह वाक्य उभरता है, बच्चे की क्या गलती है? और यही वाक्य रेणुका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। पति पत्नी के बीच विचारों की यह दरार अब साफ दिखने लगती है और घर का बंटवारा लगभग तय सा हो जाता है। आने वाले पल और भी कठिन हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि रोशनी को घर से निकाल दिया जाता है। बाहर अंधेरी रात है, मूसलाधार बारिश है, आसमान में बिजली कड़क रही है। वह सड़क पर खड़ी है, एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में उम्मीद की आखिरी डोर। टीवी के क्लासिक ड्रामे जैसा दृश्य, लेकिन भावनाएं असली हैं। सवाल उठता है, क्या सायली उसे यूं ही जाने देगी? नहीं, सायली का दिल इतनी आसानी से नहीं मानता। शायद घर के भीतर नहीं तो बाहर किसी शेड में या अपनी छोटी सी फूलों की दुकान में वह रोशनी और क्रिश को पनाह दे दे। और यही पल रेणुका के लिए खुली चुनौती बन जाता है। यहीं से उड़ने की आशा का नया अध्याय शुरू होता है, जहां लड़ाई पैसों की नहीं, अस्तित्व और पहचान की है। रोशनी को अब साबित करना होगा कि वह लालच में डूबी औरत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार माँ है। उसे अब तेजस का प्यार नहीं चाहिए, उसे बस अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए। और तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई देशमुख निवास की डोरबेल बजती है। यह कोई साधारण दस्तक नहीं, बल्कि उस तूफान की आहट है जिसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। दरवाजा खुलता है और सामने रोशनी खड़ी है, बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई। उसके एक हाथ में पुराना सा सूटकेस है और दूसरे हाथ से वह एक डरे सहमे बच्चे को थामे हुए है।
कृष हॉस्टल की फीस न भर पाने और मां का फोन न लग पाने के कारण वार्डन ने उस मासूम को बाहर निकाल दिया है। अब इस पूरी दुनिया में रोशनी के पास कोई ठिकाना नहीं बचा। रेणुका की नजर जैसे ही बच्चे पर पड़ती है, वहां एक पल के लिए मौत सा सन्नाटा छा जाता है। उसकी तीखी आंखें बच्चे से रोशनी और रोशनी से बच्चे पर टिक जाती हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह कोई मेहमान नहीं, बल्कि रोशनी के अतीत का वह काला सच है जो अब उसके वर्तमान को निगलने आ गया है। कांपते गले से रोशनी कहती है, आई, ये मेरा बेटा है। बस इतना सुनते ही रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह खुलासा उसके अहंकार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। रेणुका का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। वह रोशनी को घर के भीतर कदम रखने से रोक देती है, दरवाजे पर दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। उसकी चीखें आसमान चीर देती हैं, यह पाप इस घर की दहलीज पार नहीं करेगा। वह धक्का मुक्की करने लगती है। इस छीना झपटी में पहले से डरा हुआ कृष जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। खिड़कियां खुलने लगती हैं, लोग झांकने लगते हैं। रेणुका की इज्जत तार-तार हो रही है, लेकिन गुस्से में अंधी रेणुका को अब बदनामी की भी परवाह नहीं। तेजस का रिएक्शन इस पल सबसे ज्यादा निराशाजनक है। वह मां के पल्लू के पीछे छिपकर विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। उसके लिए उस बच्चे में कोई मासूमियत नहीं, सिर्फ अपनी हार और नुकसान दिखाई देता है। वह चिल्लाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि रोशनी ने यह शादी सिर्फ बच्चे का बोझ इस परिवार पर डालने के लिए की। वह साफ कह देता है कि वह इस बच्चे का पिता नहीं बनेगा और न ही इस औरत के साथ रहेगा। एक मां जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए छत मांग रही है, उसके सामने पति और सास दोनों उसे राक्षस समझ रहे हैं। तभी सावित्री आज ही आगे बढ़ती है। उनका दिल टूट चुका है। गरीबी से उन्हें आपत्ति नहीं थी, लेकिन झूठ उन्हें स्वीकार नहीं। कांपते हाथों से वे रोशनी की तरफ इशारा करती है, तूने भगवान को साक्षी मानकर कसम खाई थी। यह विश्वासघात उनके लिए असहनीय है। पहली बार सावित्री और रेणुका एक ही तरफ खड़ी है रोशनी के खिलाफ। रेणुका रोशनी को धक्का देती है। वह बारिश में गिर पड़ती है। कृष अपनी मां से लिपटकर रोता है, मम्मा चलो यहाँ से। यह सुनते ही रेणुका का पारा और चढ़ जाता है। वह हाथ उठाती है, लेकिन हवा में ही उसका हाथ थाम लिया जाता है। यह एंट्री है सचिन की, जो अब तक खामोश था, अब और नहीं सह पाता। वह रेणुका का हाथ झटक देता है। उसकी आंखों में आग है, बस बहुत हो गया। घर की बात घर में रखो। बच्चे को क्यों सजा दे रहे हो? उसका यह स्टैंड सबको चौंका देता है। सायली अंदर से तौलिया और पानी लेकर आती है। बिना एक शब्द बोले वह बच्चे को पोंछती है। यह खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। घर साफ दो हिस्सों में बंट चुका है। रेणुका आखिरी दाव चलती है, या तो यह बच्चा रहेगा या मैं। यह अल्टीमेटम परेश बापू को धर्म संकट में डाल देता है। और फिर वे फैसला सुनाते हैं, इतनी रात, इतनी बारिश में मैं एक बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकता। यह अधर्म है। रेणुका टूट जाती है। तेजस भी धमकी देता है कि वह घर छोड़ देगा। कहानी यही नहीं रुकती। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई इंसानियत और अहंकार के बीच। और आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि उड़ने की आशा अब और ऊंची उड़ान भरने वाली है। रात का समय है और देशमुख परिवार में तनाव का माहौल छाया हुआ है। जैसे ही रोशनी और कृष घर में आकर ठहरे हैं, परिवार का विभाजन साफ दिखाई देने लगता है। रेणुका की आंखों में गुस्सा, नफरत और अपमान का मिश्रण है। तेजस, जो हमेशा अपनी शान की रक्षा करने के लिए अपनी मां के पीछे छिपता आया है, अब इस स्थिति में भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सचिन और सायली की जिद के सामने उनका हर तर्क बेकार है। सायली, जो हमेशा एक शांत और समझदार व्यक्तित्व के रूप में सामने आती है, ने साफ कह दिया है कि वह रोशनी और कृष को अपने कमरे में रखेगी। यह फैसला रेणुका के लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि वह अपने घर के भीतर किसी भी बाहरी प्रभाव को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। कमरे में दाखिल होते हुए सायली और सचिन ने इस स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया। जहां तेजस ने इस कमरे को अपनी पत्नी के सपनों से सजाया था, वहीं अब उसी कमरे में रोशनी और उसका बच्चा शरण लेने के लिए मजबूर हैं। यह एक व्यंग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि वह जो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आज वही लोग उसकी मदद कर रहे हैं,
जिनसे वह हमेशा नफरत करता था। सचिन और सायली के इस कदम से साफ हो जाता है कि परिवार के भीतर कुछ नया और सशक्त जन्म ले रहा है। रोशनी की आंखों में आंसू हैं। वह सायली के पैरों में गिरने की कोशिश करती है, माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दो, सायली। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत था। सायली उसे रोक लेती है। तुमने जो किया वह गलत था, हाँ। लेकिन एक माँ के तौर पर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब झूठ मत बोलो। सच बताओ, इस बच्चे का पिता कौन है? ये सवाल जैसे ही सायली ने पूछा, कमरे का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। रोशनी का दिल अब और नहीं दबा सकता। वह एक एक शब्द के साथ अपना दर्द बयां करती है। विक्रम। वह एक ठंडी सांस भरते हुए कहती है, विक्रम एक खतरनाक आदमी है। उसने मुझे प्यार का जाल फंसाया, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे दबाव डाला कि मैं गर्भपात करवाऊं और फिर मुझे छोड़कर दुबई भाग गया। अब वह वापस आ चुका है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर सचिन के चेहरे पर एक अजनबी सी झलक आती है। वह अब समझ पाता है कि रोशनी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए मजबूर थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें देशमुख परिवार के घर पर पड़ती हैं, तो नई मुसीबतें लेकर आती हैं। रेणुका की किटी पार्टी वाली सहेलियां, जो हमेशा किसी न किसी नई खबर का पीछा करती हैं, अब उनकी जिंदगियों में एक नई गॉसिप की तलाश में पहुंचती हैं। वे घर में बिना बुलाए दाखिल हो जाती हैं और सीधा सवाल करती हैं, रेणुका, सुना है तुम्हारी बहू का कोई रिश्तेदार आया है, बच्चा भी है उसके साथ? रेणुका, जो अपनी स्थिति को लेकर दबी हुई है, अब मुश्किल में फंस जाती है। उसके पास कोई सही जवाब नहीं है। अगर वह सच बोलती है तो उसकी नाक कट जाएगी, और अगर वह झूठ बोलती है तो घर का कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है। ठीक उसी वक्त जब रेणुका जवाब देने की कोशिश करती है, क्रिश दौड़ते हुए हॉल में आ जाता है और अपने गले में मम्मा शब्द कहता है। रेणुका का चेहरा लटक जाता है। वह किसी भी तरीके से अपनी इज्जत बचाना चाहती है, लेकिन अब सच बाहर आ चुका है। सहेलियां, जो पहले सहानुभूति दिखा रही थी, अब संदेह से भरी नजरों से रेणुका को देखती हैं। यह पूरी घटना रेणुका की असलियत को सबके सामने ले आती है। जब सहेलियां घर से चली जाती हैं, तो रेणुका का नकली मुस्कान वाला चेहरा गिर जाता है। वह अपने गुस्से को दबा नहीं पाती। दरवाजा जोर से बंद करते हुए वह रोशनी की ओर लपक पड़ती है। इसी बीच सचिन, सायली और रोशनी के बीच गंभीर बातचीत जारी रहती है। सायली ने पूछा था कि आखिर उस बच्चे का पिता कौन है और रोशनी इतनी डरी हुई क्यों है, तो रोशनी ने जो कहानी सुनाई वह सचिन के होश उड़ा देती है। विक्रम का नाम सुनकर सचिन को एक जोरदार झटका लगता है। विक्रम, जो एक खतरनाक गुंडा था, अब वापस आ चुका है। वह रोशनी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था कि वह बच्चे की कस्टडी नहीं चाहता, बल्कि वह सिर्फ पैसा चाहता है। रोशनी ने तेजस से शादी इसलिए की थी ताकि वह विक्रम के खिलाफ अपने बच्चे की सुरक्षा कर सके। यह खुलासा सचिन के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसे अब समझ में आता है कि रोशनी का लालच नहीं, बल्कि एक माँ की मजबूरी थी। यह मामला सिर्फ परिवार के भीतर के झगड़े का नहीं, बल्कि एक एक्सटॉर्शन और अपराध का बन चुका था। सचिन ने ठान लिया कि वह विक्रम को तलाशेगा और उसका सामना करेगा। वहीं घर में लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं। रेणुका और तेजस अब अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। तेजस, जो हमेशा से अपनी माताजी के साथ खड़ा रहता है, अब एक और घटिया योजना बनाता है। वह अपनी माँ से कहता है, मॉम, हम इस औरत को घर से नहीं निकाल सकते। बाबा और सचिन बीच में आ जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बाबा खुद उसे बाहर निकालें। यह योजना अब रेणुका के दिमाग में पूरी तरह से भर जाती है। वह एक मासूम बच्चे को निशाना बनाने का मन बनाती है। वह सोचती है कि अगर वह क्रिश पर चोरी का इल्जाम लगा दे, तो परेश बापू मजबूर होकर उसे घर से निकाल देंगे। और अगर बच्चा बाहर जाएगा, तो रोशनी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। यह साजिश अब बस ख्याली नहीं रही। रेणुका के दिमाग में यह योजना आकार ले चुकी है। वह तेजस का महंगा गहना या सोने की चेन क्रिश के बैग में छिपाने की योजना बनाती है। दोपहर होते होते पूरे घर का माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो जाता है। रेणुका किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है और चिल्लाती है, मैं उस नाजायज बच्चे और उसकी माँ के लिए खाना नहीं बनाऊंगी।
मेरे हाथ का खाना सिर्फ मेरे परिवार को मिलेगा। यह चुनौती साइली के लिए आसान नहीं थी, लेकिन उसने बिना किसी बहस के चुपचाप अपना छोटा स्टोव निकाला और अलग से खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। यह दृश्य बहुत ही इमोशनल था। साइली सिर्फ एक अच्छी बहू नहीं, बल्कि एक माँ की तरह उस बच्चे का ख्याल रख रही थी। क्रिश, जो अभी भी डरा हुआ था, साइली में अपनी माँ जैसी ममता देख रहा था। लेकिन रेणुका का गिद्ध जैसा चेहरा उस पल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब मौका मिला तो उसने तेजस के साथ मिलकर क्रिश के खिलौनों के बीच एक महंगा गहना छिपा दिया। अब उस मासूम पर चोरी का इल्जाम लगाना था। कुछ समय बाद रेणुका का नाटक शुरू होता है। वह चिल्लाती है, मेरी सोने की चेन गायब हो गई है। पूरा घर जमा हो जाता है। परेश बापू पूछते हैं, ठीक से देखो, यहीं कहीं होगी। लेकिन रेणुका बिना किसी संकोच के सीधे क्रिश और रोशनी के कमरे की ओर इशारा करती है। वह कहती है, जब से यह गंदी नाली का कीड़ा आया है, मुझे पता था कि घर की लक्ष्मी चली जाएगी। सचिन, जो अब पूरी तरह से स्थिति समझ चुका था, तुरंत पलटकर कहता है, बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। लेकिन रेणुका जिद करती है कि वह तलाशी लेगी। रोशनी, जो पहले से ही गुस्से और शर्मिंदगी से घिरी हुई थी, कहती है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। लेकिन रेणुका किसी भी हालत में नहीं रुकती और कमरे में घुसने की कोशिश करती है। अब घर में एक नया तूफान आ चुका है। क्या सचिन और साइली रोशनी और क्रिश को बचा पाएंगे? क्या रेणुका अपनी साजिश में सफल होगी, या फिर परिवार का सच बाहर आ जाएगा? यह कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। चोरी का इल्जाम और उसके बाद की घटनाएं किसी भी परिवार के लिए बुरी खबर से कम नहीं थी। रेणुका ने जानबूझकर वो बैग उठाया जिसमें तेजस ने सोने की चैन छिपाई थी। जैसे ही बैग पलटा, चैन खनकते हुए फर्श पर गिर पड़ी। यह पल इतना हैरान कर देने वाला था कि एक चुप्पी छा गई। सबकी सांसें जैसे रुक गईं। रोशनी, जो अभी तक इस पूरे मामले से अनजान थी, अब पूरी तरह से चौंक गई। साइली स्तब्ध खड़ी थी और परेश बापू की नजरें झुक गईं। रेणुका की आंखों में जैसे जीत की चमक आ गई हो। देखा, मैंने कहा था ना कि खून का असर है। चोर की औलाद चोर ही होती है। रेणुका की आवाज में जीत की बसी हुई थी। उसकी यह बातें किसी को भी हिला सकती थी। रोशनी अपने बेटे को गले लगाती है, जो डर और निराशा से रो रहा था। वह चीखते हुए कहती है, मेरे बेटे ने यह नहीं किया। आप लोगों ने उसे फंसा लिया है। लेकिन फिर भी सबूत रेणुका के हाथ में था। तेजस भी अब अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। बाबा, अब तो हद हो गई। आज चैन चोरी हुई है, कल तिजोरी साफ हो जाएगी। क्या अब भी आप इसे घर में रखेंगे? परेश बापू, जो इस पूरे घटनाक्रम में अनजान थे, अब खुद को धर्म संकट में फंसा हुआ महसूस करते हैं। सबूत बच्चों के खिलाफ था और अब घर का माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि रोशनी को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रेणुका ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। निकाल जा मेरे घर से। रेणुका का यह आदेश अब परिवार के लिए एक बड़ा फैसला बनने जा रहा था। लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा लगभग टूटते हुए खुला और सामने खड़ी थी पुलिस। साथ में खड़ा था विक्रम, वही विक्रम जो रोशनी के जीवन का सबसे बड़ा डर बन चुका था। विक्रम ने ठंडी नजरों से सबको देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह है वह औरत, मेरी पत्नी रोशनी, जिसने मेरे बच्चे को किडनैप करके भागी है और यहाँ अपने प्रेमी तेजस के साथ रह रही है। इस मोड़ पर कहानी ने नया मोड़ लिया। अब तक रोशनी को चोर साबित करने वाली रेणुका और तेजस खुद पुलिस के शिकंजे में फंसने जा रहे थे। विक्रम ने सबका पासा पलट दिया था। वह रोशनी को भगोड़ा और किडनैपर साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि वह खुद को एक बेचारा पिता दिखा रहा था। रेणुका और तेजस दोनों की बोलती बंद हो गई। विक्रम की यह चाल सुनकर इंस्पेक्टर ने तेजस को कॉलर से पकड़ लिया। तो तुम हो वो जिसने एक शादीशुदा औरत को भगाया? इंस्पेक्टर का सवाल था। तेजस घबराया हुआ हकलाने लगा। यह झूठ बोल रहा है। लेकिन विक्रम के पास ऐसे कागजात थे जो शायद झूठे थे, लेकिन उस समय वह सच के जैसे लग रहे थे। अब स्थिति यह थी कि न सिर्फ रोशनी को ससुराल से बाहर किया जा रहा था, बल्कि उसका बच्चा भी उससे छीन लिया जा सकता था। सचिन,
जो अब तक चुपचाप घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, अब एक्शन मोड में आ गया। उसने विक्रम के सामने जाकर कहा, इंस्पेक्टर, हाथ छोड़िए, यह मेरा भाई है और यह आदमी जो कह रहा है उसका कोई सबूत नहीं है। क्या ये किसी के खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं? लेकिन बात यही नहीं रुकती। विक्रम सचिन के कान में कुछ फुसफुसाता है, और ये वो बातें थी जो सचिन के चेहरे पर गुस्सा ला देती हैं। वह समझ चुका था कि विक्रम किसी पुरानी दुश्मनी को ताजा कर रहा है या फिर कोई धमकी दे रहा है। क्या सचिन अपने पुराने दोस्त की मदद से विक्रम को जाल में फंसेगा, या साइली, जो अब तक चुप थी, वह कोई ऐसा सबूत सामने लाएगी जो विक्रम को पूरी तरह बेनकाब कर दे? यह सवाल अब तैर रहा था। रोशनी, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, जमीन पर बैठकर मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मेरे बेटे को बचा लो। रेणुका के चेहरे पर किसी तरह की खुशी नहीं थी, बल्कि वह खुद को भ्रमित महसूस कर रही थी कि क्या उसे खुश होना चाहिए कि रोशनी घर से जा रही है, या फिर दुखी होना चाहिए कि विक्रम का खेल भी अब उसे घेर रहा है। यह सच्चाई और झूठ की जंग थी, और इस जंग का फैसला अभी बाकी था। सचिन ने अब पूरी तरह से अपनी लड़ाई की दिशा बदल दी थी, लेकिन रेणुका ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपनी चोर वाली कहानी पर अड़ी हुई थी और कह रही थी, ठीक है, वह गुंडा था, पुलिस उसे ले गई, लेकिन इस लड़के ने जो चोरी की है उसका क्या? लेकिन तभी कमरे के कोने से एक आवाज सुनाई दी, एक मासूम सी आवाज जो सबको हैरान कर देती है। यह आवाज थी कृष की। वह अभी तक रो रहा था, लेकिन अब उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, मैंने चोरी नहीं की। वो अंकल तेजस आए थे, और उन्होंने मेरे बैग में वह चमकीली चीज डाली थी। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। सबकी आंखें तेजस पर टिकी होती हैं। रेणुका की छुरी अब पकड़ ली गई थी, और वह भी एक 5 साल के बच्चे के द्वारा। तेजस के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वह बेमन से कहता है, नहीं, यह बच्चा झूठ बोल रहा है, यह मुझे फंसा रहा है। लेकिन सचिन, जो पहले से ही शक कर रहा था, तेजस के पास जाकर उसकी जेब से दूसरी चाबी निकालता है, वही चाबी जो उस बैग के लॉकर की थी। सचिन की आवाज में गुस्सा था, तेजस, तू इतना गिर चुका है। अपनी माँ की साजिश में एक मासूम बच्चे को मोहरा बना दिया। यह सवाल तेजस को पूरी तरह से नंगा कर देता है। अब परेश बापू का सब्र टूट चुका था। वह तेजस की ओर बढ़े और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। थू है तेरे ऊपर, तेजस। तूने साबित कर दिया कि असली गरीब तू है, मन से और सोच से। परेश बापू का फैसला अब साफ था। वह घोषणा करते हैं, रोशनी और उसका बच्चा इस घर में रहेंगे। बहू के तौर पर नहीं, तो इंसानियत के नाते ही सही। जब तक रोशनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, उसे कोई घर से नहीं निकालेगा। सच्चाई और झूठ के बीच इस जंग का फैसला हो चुका था, और अब रेणुका को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे हार माननी पड़ेगी। अगर किसी को दिक्कत है, परेश बापू ने रेणुका की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो दरवाजा खुला है। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ शर्मिंदा और गुस्से में उबलते हुए रेणुका और तेजस थे, जो अपनी हार का बदला लेने की कसम खा रहे थे। दूसरी तरफ रोशनी थी, जो साइली और सचिन के पैरों में गिरकर रो रही थी, उन्हें धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने उसकी लाज बचा ली। और बीच में खड़े थे सचिन और साइली। सचिन, जो अब घर के बड़े बेटे के तौर पर सामने आ चुका था, हल्की मुस्कान के साथ साइली की तरफ देखता है, जैसे वह कह रहा हो, हमने सही किया। लेकिन क्या यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है? हमारा अनुमान है कि रेणुका अब आराम से नहीं बैठेगी। वह शायद रोशनी को माफ करने का नाटक कर सकती है, ताकि उसे साइली के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और तेजस का बदला तो अभी बाकी है। क्या वह सचिन की टैक्सी यूनियन या साइली की दुकान को निशाना बनाएगा? उड़ने की आशा की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। रिश्तों के समीकरण अब एक नए मोड़ पर हैं। सचिन अब घर का बड़ा बेटा बन चुका है, बिना किसी बात के, और साइली घर की लक्ष्मी। रोशनी अब एक कर्जदार है, और कर्जदार कभी भी वफादार हो सकता है, या फिर गद्दार, यह वक्त ही बताएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या रोशनी सुधर जाएगी, या फिर वह रेणुका के साथ मिलकर साइली के खिलाफ साजिश करेगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
और अगर आपको यह मसालेदार स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगला अपडेट इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए नमस्ते।